हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को पाठ 13 हिंदी का पढ़ाने वाली हूँ। गुजरात दर्शन। इसके लेखिका हैं डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख। इनका जन्म ईस्वी सन 1954 ईस्वी में हुआ है। डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख का जन्म गुजरात के गांधीनगर ज़िले के वारसद गांव में हुआ था। इन्होंने गुजरात विद्यापीठ से MA, MPhil एवं विद्या वाचस्पति की शिक्षा प्राप्त की। वे गुजरात विद्यापीठ के हिंदी शिक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने हिंदी तथा गुजराती दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। महिला जागृति तथा हिंदी प्रचार प्रसार के क्षेत्र में भी इनका योगदान है। डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख का जन्म गुजरात के गांधीनगर जिले के उसरवाद गांव में हुआ था। उन्होंने गुजरात विद्यापीठ से MA, MPhil एवं विद्यावाचस्पति की शिक्षा ग्रहण की। वे गुजरात विद्यापीठ के हिंदी शिक्षा महाविद्यालय से वरिष्ठ प्राध्यापिका के पद पर कार्य करती हैं। उन्होंने हिंदी तथा गुजराती दोनों भाषाओं में लिखा है। महिला जागृति तथा हिंदी प्रचार प्रसार के क्षेत्र में भी इनका योगदान है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ उनकी गुजरात यात्रा का संस्मरण यानी यादगार है। गुजरात में विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थानों जैसे गांधी आश्रम, अक्षरधाम, मोढेरा का सूर्य मंदिर, पावागढ़, द्वारिका और गिरनार इत्यादि की विशेषताओं का वर्णन करें। ये जो पाठ लिखा गया है, यह पाठ उनकी गुजरात यात्रा का यादगार है, जहाँ गुजरात में इन्होंने घूमा उसके विषय में इन्होंने लिखा है। गुजरात के अलग अलग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थानों जैसे गांधी आश्रम, अक्षरधाम, मोढेरा का सूर्य मंदिर, पावागढ़, द्वारिका और गिरनार इत्यादि की विशेषताओं का इन्होंने उल्लेख इस पाठ में किया है। इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। यह गुजरात विद्या और कला की दृष्टि से समृद्ध है यानी संपन्न है। गांधी, सरदार और कृष्ण की पावन भूमि है। 3 साल पहले दीपावली की छुट्टियों के बाद अपने छात्रों को गुजरात के दर्शनीय स्थलों की यात्रा करवाई थी। दिनांक 16 नवंबर 2012। यहाँ पे कह रहे हैं यह गुजरात विद्या और कला की नज़र से समृद्ध है। गांधी, सरदार, श्री कृष्ण की पवित्र भूमि है यह। 3 साल पहले दीपावली की छुट्टियों के बाद अपने छात्रों को गुजरात के दर्शनीय स्थल यानी दर्शन करने के योग्य स्थानों की यात्रा करवाई थी। दिनांक 16 नवंबर 2012 की बात है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। अपने विद्यालय के छात्रों के साथ बस में हमारी यात्रा यानी सफ़र शुरू हुई। हम सब साबरमती के तट यानी किनारे पर बने गांधी आश्रम में पहुँचे। आश्रम स्थित हृदय कुंज को देखा। वैसे तो हृदय कुंज छोटा सा मात्र घर है जिसमें गांधी जी रहते थे। गांधी जी आज़ादी के समय यहाँ रहकर अहिंसा के प्रयोग किए थे। यहाँ संग्रहालय देखा जिसमें गांधी जी की सभी चीज़ें संभाल कर रखी हैं। प्रदर्शनी बहुत अच्छी है। बापू के चित्र के सामने प्रार्थना स्थल पर समूह प्रार्थना की। बापू का प्रिय भजन, वैष्णो जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पड़ाई जाड़े रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आड़े रे, सब ने भाव विभोर होकर गाया। यह भजन भक्त कवि नरसिंह मेहता ने लिखा था। गांधी आश्रम के पास अभय घाट देखा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई की समाधि यानी स्मारक है। हमने समाधि पर फूल चढ़ाए। यहाँ लेखिका बता रही हैं कि अपने विद्यालय के छात्रों के साथ बस में यात्रा शुरू की। करें कि हम सब साबरमती के किनारे पर बने गांधी जी आश्रम पहुँचे। आश्रम स्थित हृदय कुंज को हमने देखा। वैसे तो हृदय कुंज छोटा सा मात्र घर है, इसमें गांधी जी रहते थे। आज़ादी के समय यहाँ रहकर उन्होंने अहिंसा के प्रयोग किए थे। यहाँ संग्रहालय भी देखी जिसमें गांधी जी की सभी चीज़ें संभाल कर रखी गई हैं। प्रदर्शनी इन्हें बहुत अच्छी लगी। बापू जी के चित्र के सामने करें कि सभी लोग प्रार्थना किए। एक साथ मिलकर बापू का प्रिय भजन गाया गया था। वैष्णो जन
जन तो तेने रे कहिए पीड़ पड़ाई जाड़े रे, पर दुख उपकारे ते तो मन अभिमाड़े रे। यहाँ पे मतलब होता है कि करें कि वैष्णवजन मतलब उसको अच्छा व्यक्ति कहते हैं, सज्जन व्यक्ति जो दूसरे के दुख को समझता हो, जो दूसरे के दुख को समझकर उसका उपकार करे, उसके दुख को दूर करे और इस बात का अपने मन में अभिमान न करे। आगे करें कि यह प्रार्थना सुनकर गाकर सब लोग भाव विभोर हो गए। यह भजन भक्त कवि नरसिंह मेहता ने लिखा था। गांधी आश्रम के पास अभय घाट भी देखे ये लोग। करें कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई की समाधि है, स्मारक है और हमने समाधि पर फूल भी चढ़ाए। आगे पढ़ेंगे। यहाँ से हम गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर स्थित अक्षरधाम पहुँचे। विश्व के सबसे अधिक हरियाली शहरों में गांधीनगर का विशिष्ट यानी खास स्थान है। उद्यानों, वृक्षों की मोहक शोभा, सुआयोजित और अच्छे ढंग से बने रास्ते, आवासों तक और खुली जगहों और शुद्ध पर्यावरण से गांधीनगर की शोभा बढ़ गई है। इसमें अक्षरधाम से गांधीनगर को 4 चांद लग गए हैं, इसकी और शोभा बढ़ गई है। अक्षरधाम भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर यानी तेजस्वी स्वामी नारायण भगवान को श्रद्धांजलि अर्पित करता चमत्कृतिपूर्ण सृजन है यानी चमत्कारी निर्माण है। मुझे अक्षरधाम, संस्कृति धाम, शिक्षा धाम और आनंद धाम लगा। इसमें भारतीय स्थापत्य, भारतीय विचारधाराएं एवं अद्यतन तकनीकी का संगम यानी मेल है। वातानुकूलित 3 कक्षों में प्रदर्शनी देखी। इसमें मल्टीमीडिया का अद्भुत यानी अनोखा कार्य है। मुझे तो यह परिसर मूल्यों की पाठशाला लगा। पूरा परिसर देखने में 4 घंटे लगे। 7 फीट ऊंची स्वामी नारायण भगवान की मूर्ति मनमोहक लगी यानी मन को मोहने वाला, आकर्षित करने वाला। अगर आपके पास समय की कमी हो तो आधे घंटे में मंदिर का भव्य यानी बहुत बड़ा परिसर देख सकते हैं। व्यसन यानी नशा मुक्ति यानी आज़ादी के लिए कुदरती यानी प्राकृतिक आपत्ति में तथा शिक्षा के क्षेत्र में अक्षरधाम की प्रवृत्ति यानी कार्य प्रशंसनीय रही यानी बढ़ाई के लायक है। यहाँ पे लेखिका बता रहे हैं कि यहाँ से हम लोग गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर में स्थित अक्षरधाम गए। विश्व के सबसे अधिक हरियाले शहरों में गांधीनगर का खास जगह है, स्थान है। उद्यानों, वृक्षों की मोहक शोभा, अच्छे ढंग से बने रास्ते, आवासों यानी घरों और खुली जगहों और शुद्ध पर्यावरण से गांधीनगर की सुंदरता बढ़ गई है। इसमें अक्षरधाम से गांधीनगर को और 4 चांद लग गए, उससे और सुंदरता बढ़ गई। अक्षरधाम भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर स्वामी नारायण भगवान को श्रद्धांजलि अर्पित करता चमत्कारी निर्माण है, सृजन है। मुझे अक्षरधाम, संस्कृति धाम, शिक्षा धाम और आनंद धाम लगा। कवि लेखिका करें कि इसमें भारतीय स्थापत्य, भारतीय विचारधाराएं एवं अद्यतन तकनीकी का मेल है। वातानुकूलित यानी वातावरण के अनुसार 3 कक्षों में प्रदर्शनी देखी। इसमें मल्टीमीडिया का बहुत ही अच्छा अनोखा काम है। मुझे तो यह परिसर मूल्यों की पाठशाला लगा। करें पूरा परिसर देखने में 4 घंटे लगे। 7 फीट ऊंची स्वामी नारायण भगवान की मूर्ति बहुत ही आकर्षित करने वाली लगी। अगर करें कि आपके पास समय की कमी हो तो आधे घंटे में मंदिर का बहुत बड़ा परिसर आप देख सकते हैं। यहाँ नशा की आज़ादी के लिए, मुक्ति के लिए, प्राकृतिक आपत्ति में तथा शिक्षा के क्षेत्र में अक्षरधाम का कार्य प्रशंसनीय है, बढ़ाई के योग्य रही है। आगे पढ़ते हैं। महात्मा मंदिर देखने हम गांधी नगर सेक्टर 13 में पहुँचे। गुजरात सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति यानी याद में 18,066 गाँवों के प्रतिनिधियों द्वारा मिट्टी मंगवाकर इसकी नींव यानी निर्माण डाली थी। यहाँ 5,000 लोग बैठ सके ऐसी सुविधा है। इसमें एक मुख्य सभागार एवं 3 बड़े बड़े प्रदर्शनी कक्ष, शिल्प से सुशोभित बगीचे में गांधी जी की बड़ी प्रतिमा, चरखा, ब्रिज, पवन चक्की आदि देखने योग्य यानी लायक है। एकता एवं विकास हेतु इसका निर्माण किया गया है। यहाँ लेखिका बता रहे हैं कि
इसके बाद हम लोग महात्मा मंदिर देखने हम गांधीनगर सेक्टर 13 में पहुँचे। गुजरात सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति में यानी याद में 18,066 गाँव के प्रतिनिधियों द्वारा मिट्टी मंगवाकर इसकी नींव डाली थी। यहाँ 5,000 लोग बैठ सकें ऐसी सुविधा है। इसमें एक मुख्य सभागार एवं 3 बड़े बड़े प्रदर्शनी कक्ष, शिल्प यानी कारीगरों द्वारा बनाए सुशोभित बागीचे में गांधी जी की बड़ी सी मूर्ति, चरखा, ब्रिज, पवन चक्की आदि देखने के लायक है। यह एकता एवं विकास के हेतु इसका निर्माण किया गया है। आगे पढ़ते हैं। दोपहर के भोजन के बाद हम मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर पहुँचे। मोढेरा का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। 11वीं सदी में सोलंकी राजा भीमदेव के समय में बनाया गया सूर्य मंदिर गुजरात के स्थापत्य यानी स्थापनों में बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन यानी पुराने भारत के शिल्पियों की कुशाग्र यानी कुशल दृष्टि यानी नज़रिए का उत्तम नमूना है। मंदिर पूर्व दिशा में से होने से निकलते सूरज की किरणें सीधी गर्भगृह की मूर्ति पर पड़ती। गर्भगृह यानी मंदिर के अंदर का भाग। चारों ओर दीवार पर बने हुए आले में सूर्यदेव की 12 प्रतिकृतियाँ देखी। इस पवित्र स्थान के सामने नृत्य मंडप है। राम कुंड के समग्र परिसर अनूठा यानी अनोखा दिखाई देता है। पूरे भारत में 2 ही सूर्य मंदिर है, एक ओडिशा का और दूसरा मोढेरा का। 1.5 घंटा हमने यहाँ खुशी से बिताया। दिन भर में 3 स्थलों को देखने के बाद रात को जल्दी से आँख लग गई। यहाँ पे लेखिका कह रही हैं कि दोपहर के भोजन के बाद हम मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर पहुँचे। मोढेरा का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। 11वीं सदी में सोलंकी राजा भीमदेव के समय में बनाया गया यह सूर्य मंदिर गुजरात के स्थापनों में बहुत प्रसिद्ध है। पुराने भारत के शिल्पियों की कुशल दृष्टि का यह बहुत ही अच्छा नमूना है, प्रकार है। मंदिर पूर्व दिशा में होने से निकलते सूरज की किरणें सीधी गर्भगृह की मूर्ति पर पड़ती यानी मंदिर के अंदर बनी मूर्ति पर पड़ती है। चारों ओर दीवार पर बने हुए आले में सूर्य देव की 12 प्रतिकृतियाँ देखीं। इस पवित्र स्थान के सामने नृत्य मंडप है। रामकुंड से समग्र परिसर बहुत ही अनोखा दिखाई देता है। पूरे भारत में 2 ही सूर्य मंदिर है, एक ओडिशा का और दूसरा मोढेरा का। लेखा करेंगे 1.5 घंटा हमने यहाँ बहुत खुशी से बिताया। दिन भर में 3 स्थलों को देखने के बाद रात को जल्दी से आँख लग गई यानी हम लोग सो गए। आगे है 17 नवंबर 2012 सुबह 8 बजे पावागढ़ की तलहटी में चांपानेर शहर में पहुँचे। चांपानेर पुराने समय की गुजरात की राजधानी थी। वनराज चावड़ा नामक राजा ने अपने विश्वासु और बुद्धिमान मंत्री चंपा की याद में यह नगर बसाया था। यहाँ प्राचीन किला, बड़ा तालाब, हवा महल, जामा मस्जिद, केवड़ा मस्जिद तथा नगीना मस्जिद सुल्तान महमूद बेगड़ा के महल के अवशेष देखें। यहाँ लेखा करें कि 17 नवंबर 2012 सुबह 8 बजे पावागढ़ की तलहटी में चांपानेर शहर में पहुँचे। चांपानेर पुराने समय की गुजरात की राजधानी थी। वनराज चावड़ा नामक राजा ने अपने विश्वासु यानी विश्वास के पात्र और बुद्धिमान मंत्री चंपा की याद में यह नगर बसाया था। यह पुराने किला, बड़ा तालाब, हवा महल, जामा मस्जिद, केवड़ा मस्जिद तथा नगीना मस्जिद सुल्तान महमूद बेगड़ा के महल के बचे अंश को इन्होंने देखा था। आगे है तलहटी से पावागढ़ 800 मीटर की ऊंचाई पर है। चांपानेर से पावागढ़ जाते काफ़ी ऊंचाई पर बस में मांची पहुँचे। यहाँ धर्मशालाएँ, दुकानें और आवास यानी घर है। इसके बाद तेलिया तालाब और दूधिया तालाब देखा। मांची से पावागढ़ पर महाकाली माता का मंदिर 550 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से हम उड़न खटोले में बैठकर पर्वत पहुँचे। लेखा करें कि तलहटी से पावागढ़ 800 मीटर की ऊंचाई पर है। चांपानेर से पावागढ़ जाते काफ़ी ऊंचाई पर बस से मांची पहुँचे। यहाँ धर्मशालाएँ, दुकानें और आवास यानी घर है। इसके बाद तेलिया तालाब और दूधिया तालाब देखी।
मांझी से पावागढ़ पर महाकाली माता का मंदिर 550 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कह रहे हैं कि यहाँ से हम उड़न खटोले में बैठकर पर्वत पहुँचे। आगे पढ़ेंगे। यहाँ से 250 सीढ़ियों की चढ़ाई के बाद महाकाली माता के मंदिर तक पहुंचकर दर्शन किया। महाकाली के साथ जुड़ी पताई रावल राजा की कहानी मैंने छात्रों को सुनाई। यहाँ नवरात्रि में गरबा होता है। पावागढ़ पर से दूर चारों ओर का दृश्य यानी सीन मनमोहक लग रहा था। पास में सदनसा पीर की दरगाह देखी। यह धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल की मुलाकात बहुत अच्छी रही। दोपहर का भोजन मांझी में किया। पावागढ़ से द्वारिका जाने के लिए निकले। सफ़र यानी यात्रा काफ़ी लंबा था मगर हंसी खुशी से कट गया। यहाँ पे लेखा करें कि पावागढ़ जाने के लिए मंदिर उड़न खटोले में बैठकर पहुँचे। यहाँ से 250 सीढ़ियों की चढ़ाई के बाद महाकाली माता के मंदिर तक पहुँचने पर इन्होंने दर्शन किया। महाकाली के साथ जुड़ी पताई रावल राजा की कहानी इन्होंने छात्रों को सुनाई। यहाँ नवरात्रि में गरबा होता है। पावागढ़ पर से दूर चारों ओर का जो सीन है, दृश्य मन को आकर्षित करने वाला लग रहा था। करें कि पास में सदनसा पीर की दरगाह देखी। यह धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल की मुलाकात यानी दर्शन बहुत ही अच्छी रही। दोपहर का भोजन मांझी में इन्होंने किया। बता रहे कि पावागढ़ से द्वारिका जाने के लिए निकली। यात्रा बहुत लंबा है मगर हंसी खुशी से बीत गया। आगे पढ़ते हैं। 19 नवंबर 2012 सुबह में द्वारिकाधीश के दर्शन किए। मंगला आरती में हिस्सा लिया। द्वारिका श्री कृष्ण की प्रसिद्ध नगरी है। श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ आए थे। इसे अपनी राजधानी बनाया था। द्वारिका भारत के 4 धामों में से एक है। अन्य 3 धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर है। सप्तपुरियों में काशी, मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या, उज्जैन और कांचीपुरम के साथ साथ द्वारिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक यहाँ है जो हमने देखा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे लेखिका बता रही हैं कि 19 नवंबर 2012 को सुबह में द्वारिकाधीश के इन्होंने दर्शन किए। मंगला आरती में इन्होंने भाग लिया। द्वारिका श्री कृष्ण की प्रसिद्ध नगरी है। श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ आए थे। इसे श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी बनाया था। द्वारिका भारत के 4 धामों में से एक है। अन्य 3 धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर है। करें कि सप्तपुरियों में काशी, मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या, उज्जैन और कांचीपुरम के साथ साथ द्वारिका को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक यहाँ है जो लेखिका ने देखा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ से नाव में बैठकर बेट द्वारिका गए। ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका सुवर्ण नगरी थी जो समंदर की गहराई में छिपी है। समुद्र में बेट द्वारिका में श्री कृष्ण का मंदिर देखा। द्वारिका पर पुस्तक, कविताएं और अनुसंधान यानी खोज हुए हैं। द्वारिका के साथ श्री कृष्ण की कथाएं जुड़ी हैं। सुदामा अपने मित्र को मिलने पोरबंदर से द्वारिका आए थे। ऐसा ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी देखकर हम बहुत खुश हुए। द्वारिका और सिक्का में सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पर लेखिका बता रही हैं कि यहाँ से नाव में बैठकर बेट द्वारिका गए। ऐसा कहा जाता कि द्वारिका सोने की नगरी थी जो समंदर की गहराई में छिपी है। समुद्र में बेट द्वारिका में श्री कृष्ण का मंदिर देखी। द्वारिका पर पुस्तक, कविताएं और खोज हुए हैं। द्वारिका के साथ श्री कृष्ण की कहानी भी जुड़ी है। लोग कहते हैं कि सुदामा अपने मित्र को मिलने पोरबंदर से द्वारिका आए थे। ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी देखकर लेखिका करें कि हम बहुत खुश हुए। द्वारिका और सिक्का में सीमेंट की फैक्ट्रियां भी है। आगे पढ़ते हैं। 20 नवंबर 2012 प्रातः 5 बजे जूनागढ़ गिरनार पर्वत की चढ़ाई शुरू की। गिरनार की तलहटी से 9,999 सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं तो थक गई। सीढ़ियाँ पक्की हैं। गिरनार पर्वत
1117 मीटर ऊंचा है। 600-700 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊपर कोट शिखर के जैन मंदिर देखे। इनमें गुजरात के मशहूर यानी प्रसिद्ध वणिक मंत्री वस्तुपाल तेजपाल ने बनवाया मंदिर शिल्प स्थापत्य कला का अद्भुत यानी अनोखा नमूना है। पास में गौमुखी गंगा का मीठे पानी का कुंड देखा। 500 सीढ़ियां चढ़ने के बाद अंबाजी शिखर पर अंबाजी मंदिर में दर्शन किया। वहां से कुछ चढ़ाई के बाद गोरखनाथ शिखर पर पहुँचे। यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं, फिर नई चढ़ाई प्रारंभ की। अंत में सबसे सुंदर और ऊंचा दत्तात्रेय शिखर पहुँचे। यहाँ बहुत कम जगह में गुरु दत्तात्रेय का मंदिर और बड़ा घंटा देखा। यहाँ से चारों ओर का सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है। यहाँ लेखिका बता रही हैं कि 20 नवंबर 2012 को सुबह 5 बजे जूनागढ़ गिरनार पर्वत की चढ़ाई शुरू की। गिरनार की तलहटी से 9,999 सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक गईं। सीढ़ियाँ पक्की हैं। गिरनार पर्वत 1117 मीटर ऊंचा है। करें कि 600-700 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर कोट शिखर के जैन मंदिर देखी। इनमें गुजरात के प्रसिद्ध वणिक मंत्री वस्तुपाल तेजपाल ने मंदिर शिल्प स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। पास में गौमुखी गंगा का मीठे पानी का कुंड। 500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अंबाजी शिखर पर अंबाजी मंदिर में दर्शन भी किया। करें कि वहाँ से कुछ चढ़ाई के बाद गोरखनाथ शिखर पर पहुँची। यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं, फिर से नई चढ़ाई शुरू की। अंत में सबसे सुंदर और ऊंचा दत्तात्रेय शिखर पर पहुँची। यहाँ बहुत कम जगह में गुरु दत्तात्रेय का मंदिर और बड़ा घंटा देखी। यहाँ से चारों ओर का सुंदर प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आगे पढ़ते हैं। गिरनार के ठीक सीने पर बीच में पत्थरवटी और सेवादास जी के धर्म स्थान देखे। बाद में भरत वन और शेष वन है। यहाँ रामचंद्र जी, भरत जी और हनुमान जी शिखर पर हनुमान जी का मंदिर देखा। पहाड़ पर छाए पुराने जंगलों में शेर रहते हैं। लेखा करें कि गिरनार के ठीक सीने पर बीच में पत्थरवटी और सेवादास जी के धर्म स्थान देखें। बाद में भरत वन और शेष वन है। यहाँ रामचंद्र जी, भरत जी और हनुमान जी शिखर पर हनुमान जी का मंदिर देखें। पहाड़ पर छाए पुराने जंगलों में शेर रहते हैं। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। सासणगीर में गुजरात राज्य की ओर से शेर देखने की व्यवस्था है। हम सब ने जंगल में स्वतंत्र घूम रहे शेर को पूरे परिवार के साथ देखा। शेर परिवार को देखने का हमारा अनुभव यानी एहसास रोमांचकारी रहा। यहाँ के शेर दुनिया भर में मशहूर हैं। सासणगीर शेरों का अभयारण्य है। लेखा करें कि सासणगीर में गुजरात राज्य की ओर से शेर देखने की व्यवस्था है, प्रबंध है। हम सब ने जंगल में स्वतंत्र यानी आज़ाद घूम रहे शेर के पूरे परिवार के साथ देखा। शेर के परिवार को देखने का हमारा जो अनुभव है, एहसास से बहुत ही सुंदर रहा। यहाँ से शेर दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। सासणगीर शेरों का अभयारण्य है। आगे पढ़ते हैं। जूनागढ़ ऐतिहासिक शहर है। यहाँ हमने अशोक के शिलालेख, ऊपरकोट का किला, बौद्ध गुफाएं, बावड़ियाँ, नौगढ़ कुआं, नरसिंह मेहता का चौरा, दामोदर कुंड वगैरह स्थान देखे। सौराष्ट्र की वेशभूषा और मेहमानों का आतिथ्य अच्छा लगा। गुजरात दर्शन के दौरे पर लगा कि यहाँ विविधता यानी अनेकता में भी एकता है। सभी धर्मों के देव स्थान यहाँ प्रसिद्ध हैं, जैसे पारसियों के लिए संजाड़, जैनों का पालीताड़ा, कृष्ण भक्तों का द्वारिका, शिव भक्तों का सोमनाथ और इस्लाम का भड़ियाद। गुजरात देखने के बाद मुझे ये पंक्तियाँ याद आ रही है। एकज डालना पंखी, अमेशो एकज डालना पंखी, लड़ता वड़ता कदी जुदा नहीं थई, तो रहता निरंतर संपी। एकज डालना पंखी, अमेशो एकज डालना पंखी। यहाँ पे लेखिका बता रहे हैं कि जूनागढ़ ऐतिहासिक शहर है। यहाँ हमने अशोक के शिलालेख, ऊपरकोट का किला, बौद्ध गुफाएं, बावड़ियाँ, नौगढ़ कुआं, नरसिंह मेहता का चौरा, दामोदर कुंड और भी स्थान देखे।
सौराष्ट्र का वेशभूषा और मेहमानों का सेवा सत्कार अच्छा लगा। करें कि गुजरात यात्रा के दौरे पर लगा कि यहाँ अनेकता में भी एकता है। सभी धर्म के देवस्थान यहाँ प्रसिद्ध हैं, प्रख्यात हैं। जैसे पारसियों के लिए संजाड़ है, जैनों का पालीताड़ा है, कृष्ण भक्तों का द्वारिका है, शिव भक्तों का सोमनाथ और इस्लाम का भड़ियाद है। लेखा करें कि गुजरात देखने के बाद मुझे पंक्तियाँ याद आ रही है। एकज डालना पंखी हमेशा एकज डालना पंखी, अर्थात सभी एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही डाल के सभी पंछी हैं। लड़ता वड़ता कदी जुदा न थई तो रहे ता निरंतर सपी। करें कभी आपस में लड़ते वड़ते नहीं हैं, कभी जुदा नहीं होते हैं, हमेशा एक साथ सब मिलजुल कर रहते हैं। सभी एक डाल के पंछी हैं, सभी एक परिवार हैं। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इसका प्रश्न उत्तर आप लोग को बाद में दे दिया जाएगा। शब्दार्थ आप लोग को नोट में लिख लेना है। आगे का पाठ आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।